और लाभ दिलाने का काम भाजपा कार्यकर्ता करते नहीं हैं। वहाँ करने वाला सपा के कार्यकर्ता रहते हैं, बसपा के कार्यकर्ता रहते हैं। अगर चुनाव में अगर कोई पूछता है कि अरे मोदी जी ने ये आपको आवाज़ दिया है, तो वो तो मेरा बात सुन लेता है, लेकिन वो तो फिर जो आवाज़ उसको दिलाने वाला कौन है? सपा का कोई प्रधान है। क्योंकि आलापुर में 70% जो है आपके प्रधान बीडीसी ये सपा बसपा के लोग हैं। तो जैसे भाजपा का कैडर तो वहाँ है, वहाँ मोदी जी के नाम पे वोट तो मिलेगा, लेकिन रितेश पांडे जी का भी खुद का एक व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व के दम पे वो वहाँ वोट लेंगे। वहाँ से अब नाराज़गी तो रहती है, अगर इलेक्शन के समय में अगर कोई अपनी नाराज़गी नहीं जाहिर करेगा तो क्या इलेक्शन के बाद करेगा? उतना तो उनको झेलना पड़ेगा, उतना जो कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का, उतना तो उनका गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा। ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस का तो पुराना झूठ है। और अगर कांग्रेस इतनी ही अगर जनता के लिए अगर सोची होती तो 70 साल में जनता ने उनको दिया था सरकार, तो उसी समय करके दे दिए होते। अब जब नहीं पाए हैं तो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक झांसे में नहीं आएगी और भाजपा को वोट करेगी। और इस समय हम जिला अम्बेडकर नगर में हैं और मेरे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी हैं, जिनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का इस बार माहौल रहेगा 2024 चुनाव में और किन मुद्दों पर होगा चुनाव, और जो यहाँ की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है उसकी क्या मुख्य वजह है। स्वागत आपका, बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या मुख्य वजह है जो यहाँ के विधानसभा आलापुर में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पा रही है? यहाँ आलापुर में तो पार्टी जीती है, ऐसी बात नहीं है। त्रिवेणी जामी के नेतृत्व में भी चुनाव यहाँ जीता गया है और 17 में भाजपा का यहाँ विजय पताका लहराया है जी। और संत कबीर नगर लोकसभा भी हम लोग लगातार जीतते हुए आए हैं। प्रवीण निशा जी से पहले शरद त्रिपाठी जी थे, वो भी जीते थे और प्रवीण निशा जी थे। रह गया आलापुर में, हम लोग ये सही है, आलापुर में 2019 से हम लोग हार रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है नेतृत्व। यहाँ जैसे कि 2022 में मोदी की लहर थी, तब भी आलापुर में क्यों नहीं जीत पाई? क्या मुख्य वजह रह गई थी? मैं उसी मुद्दे पे बात कर रहा था कि जैसे यहाँ नेतृत्व, इस अम्बेडकर नगर में नेतृत्व की कमी 2016 से चली आ रही है। नेतृत्व जो यहाँ कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी के नाते आलापुर में संगठन ठीक से काम नहीं कर पाती है और कार्यकर्ताओं का जो समस्या होता है वो नेतृत्व सही ढंग से उसका निराकरण भी नहीं करवा पाते हैं। और बस जो योजना प्रदेश हो चाहे केंद्र का हो, जो योजना चलता है तो उसमें कार्यकर्ता जो है गांव-गांव लाभार्थियों तक पहुंचते नहीं हैं और लाभ दिलाने का काम भाजपा कार्यकर्ता करते नहीं हैं। वहाँ करने वाला सपा के कार्यकर्ता रहते हैं, बसपा के कार्यकर्ता रहते हैं। अगर चुनाव में अगर कोई पूछता है कि अरे मोदी जी ने ये आपको आवाज़ दिया है, तो वो तो मेरा बात सुन लेता है, लेकिन वो तो फिर जो आवाज़ उसको दिलाने वाला कौन है? सपा का कोई प्रधान है। क्योंकि आलापुर में 70% जो है आपके प्रधान बीडीसी ये सपा बसपा के लोग हैं और जो भी केंद्र का योजना चलता है उसका लाभ वही लोग ले जाकर दिलवाते हैं और भाजपा कार्यकर्ता ये सब करते नहीं हैं। जब वो करेंगे नहीं, किसी का फॉर्म नहीं भरेंगे, किसी का सहयोग नहीं करेंगे, तो वो तो क्रेडिट वही लेगा। भले मोदी जी का योजना चल रहा है, लेकिन सारा क्रेडिट जो है वो सपा बसपा का प्रधान बीडीसी ले जाते हैं। इस बात कैसा रहेगा माहौल लोकसभा चुनाव का? माहौल तो फिलहाल इस समय भी वैसा ही है जैसे पहले था। लहर भले है और पूरे प्रदेश में लहर है और बस मैं अधिकतर आलापुर की बात करूंगा तो यहाँ स्थिति अभी गड़बड़ है। और अंबेडकर नगर की जहाँ बात किया जाएगा तो वहाँ एक सशक्त प्रत्याशी रितेश पांडे जी के आए हैं उनके नाम पे। तो जैसे भाजपा का कैडर तो वहाँ है, वहाँ मोदी जी के नाम पे वोट तो मिलेगा, लेकिन रितेश पांडे जी का भी खुद का एक व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व के दम पे वो वहाँ वोट लेंगे। वहाँ चुनाव फाइट वहाँ बीजेपी का रहेगा, लेकिन आलापुर जो है यहाँ बीजेपी अभी फाइट में नहीं है। जो यहाँ के सांसद जी हैं वो कभी क्षेत्र में आते नहीं है, लोगों का यह भी कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, उसकी शिकायत तो है। और रह गया बात भाजपा कार्यकर्ताओं को तो प्रचार करना ही है, लेकिन वो गठबंधन से हैं और वो आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। ये तो है, ये सत्य है।
और इस ये भी कमियां हैं आलापुर में कि सांसद जी अधिकतर सबसे मिले नहीं हैं। अपने कार्यकर्ताओं बीजेपी क्योंकि वो निषाद पार्टी के हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को पहचाने नहीं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को वो अभी भी ठीक से नहीं पहचानते, ये कमी है। इसीलिए अभी तनी से मैं वही फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी दिक्कत है आलापुर में। उनका बीच में एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें लोगों ने उनका जमकर उनको कहा था कि आप यहाँ पर क्षेत्र में ना आइए, ये सब किया था। नहीं, जैसे अब नाराज़गी तो रहती है, अगर इलेक्शन के समय में अगर कोई अपनी नाराज़गी नहीं जाहिर करेगा तो क्या इलेक्शन के बाद करेगा। उतना तो उनको झेलना पड़ेगा, उतना जो कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का, उतना तो उनका गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा। इस बार क्या माहौल रहेगा, किन बिंदुओं पर होगा चुनाव? यहाँ बेसिक जो आलापुर का है, यहाँ मुद्दा तो बेसिक वही चलेगा जो विकास मोदी जी ने कहा वही चलेगा, बाकी कोई और दूसरा मुद्दा है नहीं। और दूसरा जो कि भाई राम मंदिर भी हम लोग का बन चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में और अयोध्या से सटा हुआ होने के नाते ये चलेगा। और विकास जो है वो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी मुद्दे पे चुनाव होगा। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है, नौकरियां बहुत सेक्टर में आई हैं, बहुत से लोग पाए भी हैं, जो कुछ छूटे हुए लोग हैं वो अब की 5 साल में वो भी पा जाएंगे। महंगाई की बात करें तो महंगाई तो है, उसके लिए नहीं नकार सकते हैं, लेकिन अगर महंगाई है तो पब्लिक का जो सैलरी है वो भी दोगुना हुआ है। जहाँ पहले 70 रुपया में कोई वस्तु मिलता था तो आज उसका कीमत 140 रुपया है। तो उसी हिसाब से पहले मजदूरी 200 रुपया था, आज 450 रुपया हो गया है। अगर बात करें इस सरकार की सबसे मूलभूत के बारे में, तो इस सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है, इसकी कमियां यही है वर्तमान सरकार की, क्या कहेंगे? जिसकी हाँ ये तो है, लेकिन इसकी कानून बन रही है और कानून के तहत अब बहुत सख्त कानून बनने जा रहा है कि अब कभी ऐसा कुछ होता है तो आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वर्तमान के कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो लोगों के खाते में 1 लाख रुपए जाएंगे हर साल। ये तो राहुल गांधी की कांग्रेस का तो पुराना झूठ है। और अगर कांग्रेस इतनी ही अगर जनता के लिए अगर सोची होती तो 70 साल में जनता ने उनको दिया था सरकार, तो उसी समय करके दे दिए होते। अब जब नहीं पाए हैं तो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक झांसे में नहीं आएगी और भाजपा को वोट करेगी। नेताजी, इस बार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? अब न्याय यात्रा तो एक तो सिर्फ ये चुनावी स्टैंड है, न्याय यात्रा तो मोदी जी ने कर चुका है देश के लिए। और कब यात्रा की मोदी जी, कब की? नहीं, एक जो यात्रा जो चल रहा है मोदी जो देश के लिए के चल रहे हैं, जो विश्व स्तर में हम लोग की अच्छी स्थिति देश की बना दी है, वो यात्रा ही है एक तरफ से। तो दोस्तों, इस समय हम थे विधानसभा आलापुर लोकसभा संत कबीर नगर और मेरे साथ ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेताजी थे जो या भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एबीएन लाइव। धन्यवाद।